नमस्कार, मैं विनोद कुमार गुप्ता इंडिया को जानो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भारत के प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियोस एक वीडियो में हमने 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया था। तो आइए हम अगले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो चौथे के बारे में हमने बात किया था, अब हम 5वें से शुरू करेंगे जी। तो 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के 5वें राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से शुरू होकर 11 फरवरी 1977 तक था। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। 1925 में नेहरू जी से इंग्लैंड में मुलाकात के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए चुना और वे भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बन गए। इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने 1975 में अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया और आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। यानी इन्हीं के समय में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। तो ये 5वें राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। भारत के 6ठे राष्ट्रपति यानी 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी सन 1977 के आम चुनाव में यानी लोकसभा का जब चुनाव होता है, जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की पराजय हो जाती है। उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी, उस समय एक नई पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम जनता पार्टी था, ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए थे वो कांग्रेस के थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार फिर 1962 से 1964 तक फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1959 से 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। यानी ये 2 बार मुख्यमंत्री बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी जी। अब हम आगे चलते हैं भारत के 7वें प्रेसिडेंट की तरफ। भारत के 7वें प्रेसिडेंट यानी 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिख धर्म के विद्वान पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। यानी ये बहुत ही विद्वान थे। ज्ञानी जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए 1982 में भारत के गौरवमय राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। यानी ये बहुत ही सत्यनिष्ठ थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे ये। 1987 तक के अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। यानी जब ये राष्ट्रपति थे तो उसी दौरान इंदिरा गांधी जी की 2 सिख ने मिल करके हत्या कर दी थी। तो अब अगले जो राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति भारत के, वो आर वेंकट रामन थे।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रपति बनने के पहले वे 4 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। 4 वर्षों तक भारत के ये उपराष्ट्रपति थे और ये कानून के जानकार थे और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण वे जल्द ही राजनीति में आ गए। सन 1950 में उन्हें आज़ाद भारत की अस्थायी संसद के लिए चुना गया, यानी जब भारत आज़ाद हुआ और उसमें अस्थायी संसद बना गया तो उसमें इनको भी चुना गया। उसके बाद 1952 से 1957 तक वे देश के पहली संसद के सदस्य थे, यानी भारत आज़ाद होता है और उसके बाद जो संसद का गठन होता है तो ये उसके उस पहले संसद के सदस्य थे। 1980 में लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया और उसके बाद उन्हें फिर आगे रक्षा मंत्री भी बनाया गया था। तो ये हमारे 8वें राष्ट्रपति थे, रामास्वामी वेंकटरामन। अब हम आगे चलते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति की तरफ, जिनका नाम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। ये भारत के 8वें, यानी जब राष्ट्रपति बने उससे पहले ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे, यानी भोपाल राज्य था उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भोपाल एक राज्य था। 1952 से 1956 तक ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार में वे संचार मंत्री के रूप में 1974 से 1977 तक इन्होंने कार्य किया और जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अध्यक्ष भी थे। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 1940 के दशक में वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और भोपाल के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर 1956 तक रहे, जब भोपाल का विलय अन्य राज्यों में कर मध्य प्रदेश की रचना की गई। यानी पहले भोपाल एक राज्य था, फिर बाद में और भी छोटे छोटे राज्यों को मिला करके मध्य प्रदेश की रचना की गई। तो दोस्तों, ये थे भारत के 9वें प्रेसिडेंट। अब हम आगे चलते हैं भारत के 10वें प्रेसिडेंट की तरफ। तो भारत के 10th प्रेसिडेंट थे KR नारायणन। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। इनके बारे में कहा जाता है, जो हमारे KR नारायणन जी थे, इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। KR नारायणन का राजनीति में प्रवेश इंदिरा गांधी के दौरान हो पाया था। श्री नारायणन 21 अगस्त 1992 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपतित्व काल में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 17 जुलाई 1997 को अपने प्रतिद्वंदी पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन को हराते हुए KR नारायणन ने राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया था। KR नारायणन का पूरा नाम कोचेरिल रामन नारायणन था। तो ये KR नारायणन से रिलेटेड फैक्ट था। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप
आपको ज्ञान मिलता रहे और आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसमें सफल हों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।